हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के चैप्टर्स के कुछ पार्ट्स के बारे में। जैसे हम सीखेंगे कि किसी प्रकार के जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और क्यूबिक इक्वेशंस हैं, उस इक्वेशंस में अगर हमको अ, उसके रूट्स की वैल्यू अगर पता है, उसके जीरोज की वैल्यू अगर पता है, तो हम कैसे उस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। हम आज इस पे टोटल चर्चा करने वाले हैं। तो क्या है, आइए देखा जाता है। तो है, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीजें जानेंगे: हाउ टू फाइंड द इक्वेशन, और सेकंड होगा हमारे पास हाउ टू फाइंड द जीरोज। जीरोज हम आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास में इक्वेशन गिवन होगा, और इक्वेशन तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास जीरोज गिवन होगा। सबसे पहले तो ये हमें समझना है। जीरोस और इक्वेशंस, ये दो पार्ट होते हैं आपके किसी प्रकार के इक्वेशंस के लिए। मतलब अगर इक्वेशन नहीं है तो हम जीरोज नहीं फाइंड कर सकते, जीरोज नहीं है तो इक्वेशन नहीं फाइंड कर सकते। तो इसके लिए क्या है, इसके आगे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स चैप्टर से संबंधित अगर देखा जाए तो ज्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यही होती हैं। तो अगर कुछ वैल्यूज में अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा आप समझिए इधर कि हम लोग अब ये देखने वाले हैं कि अगर मान लीजिए फर्स्ट आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी। अगर आपके पास इस प्रकार का कोई इक्वेशंस है और इसमें आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ जीरोज। तो जीरोज फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इक्वेशंस है तो उसमें जीरोज कितने होंगे। पहली चीज तो ये क्लियर होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये समझिए कि इक्वेशंस सबके होते हैं थ्री टाइप के। जो इक्वेशंस होंगे वो थ्री होंगे। जो फर्स्ट टाइप होता है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो थर्ड होता है उसको हम क्यूबिक इक्वेशंस कहते हैं। तो जब भी हमें जीरोस फाइंड करना हो तो हमको एक चीज ये जानना होगा कि कितने जीरोस हो सकते हैं इक्वेशंस में। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले इसमें ये जाने कि इक्वेशंस में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो जो नंबर ऑफ जीरोज हैं लीनियर इक्वेशन में, नंबर ऑफ जीरोज होंगे थ्री। सॉरी, एक गड़बड़ हो गया। जो लीनियर इक्वेशंस है इसमें जो होंगे उसमें होंगे वन नंबर ऑफ जीरोज। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में टू होंगे और क्यूबिक में होंगे थ्री। तो जब भी क्वेश्चन आता है हाउ मेनी जीरोज इज प्रेजेंट इन लीनियर इक्वेशंस, तो ओनली वन। हाउ मेनी जीरोज आर प्रेजेंट इन quadratic equations, 2. How many zeros are present in cubic equations? There are 3. तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। जैसे अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नंबर ऑफ जीरोज होंगे आपके पास टू। तो जो पहला जीरोज होगा उसको कहते हैं अल्फा, जो दूसरा है उसे कहते हैं बीटा। अल्फा एंड बीटा। कुछ लोग अभी
क्वेश्चन हमसे कर रहे थे कि अल्फा और बीटा होता क्या है, तो अल्फा एंड बीटा आर, ये एक प्रकार की लैंग्वेज होती है जिसको आपने कुछ लोग जानते होंगे, यूनानी लैंग्वेज। ये यूनानी लैंग्वेज का एक वर्ड लेटर होता है, सॉरी लेटर है ये। तो ये जो लेटर है, ये इससे ये दर्शाता है कि हमारे पास जीरोज कितने हैं। लास्ट में अभी आप जीरोज आप पढ़ोगे जिसमें हम गामा वगैरह भी हम लोग सीखते हैं कि जो गामाज वगैरह हैं उनको हम कैसे फाइंड करेंगे। इस प्रकार की वैल्यू ऐसे गामाज वगैरह आता है। तो हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जब हमारे पास में नंबर ऑफ जीरोज की बात करेंगे क्वाड्रेटिक में तो होते हैं टू। तो टू होंगे कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा। अब इसमें क्वेश्चन बनता है फर्स्ट, सम ऑफ द जीरोज एक रूल होता है, सम ऑफ द जीरोज। इसका जो फॉर्मूला होगा उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। जो सम ऑफ जीरोज होगा वो इक्वल होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उसे माइनस में होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और टोटल के बारे में होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जब हमारे पास सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो एक होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा फॉर्मूला माइनस, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंसी में तो होता है मल्टीप्लायर, माइनस बी बाई ए। दिस इज द बेसिक रूल टू फाइंड द सम ऑफ द जीरोज। ये होता है जब हमारे पास में नंबर ऑफ जीरोज की बात किया जाएगा। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं, अगर आपके पास इक्वेशन सेम वही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का, और आपसे पूछा गया कि मल्टीप्लाई ऑफ द जीरोज, या जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोला जाता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ इसका जो फॉर्मूला होता है उसका बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ नॉन वेरिएबल टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको जाननी है। तो अगर प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास में जो इस प्रकार के इक्वेशंस में दो वेरिएबल, दो जीरोज होते हैं, एक अल्फा होता है दूसरा बीटा होता है, तो अल्फा एंड बीटा के फॉर्म पे हम देखेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ नॉन वेरिएबल टर्म, या हम सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा नॉन वेरिएबल टर्म को ही हम रख देते हैं। तो यहाँ होगा सी बाय क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए। इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो आपके पास दो फार्मूले निकल के आए, एक होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और सेकंड होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इन दोनों फार्मूले को आपको जानना है, बिकॉज दिस इज द मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर पॉलिनोमियल्स। तो इसको आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। और मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर आपको इक्वेशंस फाइंड करने हैं तो इक्वेशंस अगर हैं फाइंड करना है तो आपको जीरोस जानना जरूरी है, और अगर जीरोस फाइंड करना है तो इक्वेशंस अगर नहीं गिवन है तो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ अभी हमने बात किया ओनली एंड ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं उस पे बात करेंगे हम क्यूबिक इक्वेशंस की। अभी अच्छा, अभी इसी पे ही आप चाहे तो आप बात कर सकते हैं हम लोग कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की बात करेंगे इस प्रकार से। बट अगर हमको इक्वेशंस फाइंड करना हो
अगर आपको गिवन है जीरोस तो अगर आपको जीरोस गिवन है और इक्वेशंस फाइंड करने हैं तो आपके पास जो फॉर्मूले होंगे उसका फॉर्मूले का नाम है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला नहीं है तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ द जीरोस। तो इस प्रकार से आपके वैल्यूज के फार्मूले के हिसाब से उन सभी प्रकार की चीजें चलेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मान लेता हूं कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, या वन मान लें। तो इसके पास हमारे पास जो इसके नंबर ऑफ जीरोज निकल के आएंगे इसमें यही लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल जीरो। तो वैल्यू होगी एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन, इसमें भी हम माइनस वन कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन। दोनों की वैल्यू अगर मैंने एक्स माइनस वन कॉमन कर ली तो हमारे पास एक्स माइनस वन की वैल्यू ही बची। तो एक्स के हमारे दो मान मिलेंगे, वन एंड वन। अब अगर हमारे पास यानी एक हो गई अल्फा की वैल्यू, दूसरी हो गई बीटा की वैल्यू। अब हमने क्या किया, अल्फा और बीटा इससे पुटअप किया, तो क्या वो इक्वेशन आएगा जो पहले से था? तो क्या इस पे रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू है वन, बीटा की वैल्यू वन इंटू एक्स और प्लस वन इंटू वन। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस में वन। तो यानी इस प्रकार से क्या ये इक्वेशन हमारा है कि नहीं सेम, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। तो यानी हम यहां से ये चीज समझ सकते हैं जो हमारे पास फार्मूले गिवन है इसी फार्मूले का अप्लायंस आप करेंगे फॉर द फाइंडिंग द इक्वेशन, और जब भी आपको नंबर ऑफ जीरोस पता हो तो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये तो थे आपके सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक की बातें, क्योंकि आपके पास ये है पॉलिनोमियल्स में कि हम कैसे हाउ टू फाइंड द जीरोज कैसे फाइंड करेंगे और फाइंड कैसे करेंगे इक्वेशंस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित कुछ चीजें थी। आगे हम लोग जो बात किए वो ये हुआ कि कोफिशिएंट के लिए नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करने वाले हैं और इक्वेशंस कैसे फाइंड करेंगे। इक्वेशंस तभी फाइंड करेंगे जब हमको नंबर ऑफ जीरोज पता होंगे तभी, अदरवाइज हम लोग नहीं फाइंड कर सकते। तो अब लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्यूबिक इक्वेशंस की। क्यूबिक इक्वेशंस होता क्या है? क्यूबिक इक्वेशंस इसमें ये समझेंगे, क्यूबिक इक्वेशंस की जो मैक्सिमम पावर होगी वो हो जाएगी हमारी 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मैक्सिमम पावर 2 और जिसकी जितनी पावर उसके उतने जीरोज। तो इसका मतलब ये है कि क्यूबिक इक्वेशंस होता कैसे है, वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये होता है हमारा क्यूबिक इक्वेशन जिससे हम इसको डिनोट्स करते हैं। क्यूबिक इक्वेशंस इट कैन बी डिनोटेड बाई दिस टाइप्स। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है इसी की सेम वैल्यूज के बारे में। क्यूबिक इक्वेशंस को डिनोट कैसे करेंगे, तो ये हुआ इसके पास नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो इसमें भी समझना है कि नंबर ऑफ जीरोज जितने इसके पास पावर उतने नंबर ऑफ जीरोज। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो वो भी होंगे 3। 3 होंगे तो कैसे होंगे वो भी समझना है। पहला होगा हमारा अल्फा, दूसरा होगा हमारा बीटा और तीसरा होता है हमारा गामा। ये होती है वैल्यू। इन तीनों की वैल्यूज को हम रख करके प्रत्येक प्रकार के इक्वेशंस को हम फाइंड करने का काम करते हैं। हालांकि ज्यादातर क्वेश्चंस आपको इक्वेशन दिया रहेगा और आपसे ये चीज बोलेगा कि हमें वैल्यूज में सारी की सारी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं होता क्या है। तो नंबर ऑफ जीरोज आपको पता है कि 3 होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, और ये सब यूनानी लैंग्वेज के लेटर हैं। ये चीज समझना, यूनानी लैंग्वेज, या ऐसे चाहे लिख लें, जान लेते हैं हम इसको। यूनानी लैंग्वेज के लेटर हैं ये। तो ये चीज हमें थोड़ा सा जानना है
कि मतलब अल्फा बीटा एंड गामा होते क्या हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं होता क्या है। अब थोड़ा सा बात करने वाले हैं हम लोग सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज की अगर बात करेंगे तो होगा हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, इसको लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल में होता है माइनस बी वाई ए। मीन्स क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय, वो भी माइनस में रहेगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये दोनों वैल्यूज हमें समझना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होगा माइनस में, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो है बी और एक्स क्यूब का जो कोफिशियंट है वो है। तो ये हमारा पहला फार्मूला हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। वैसे हम लिखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज तो अगर हम दोनों को एक साथ में लेकर के चलें, बोथ जीरोज को, दोनों को एक साथ में, तो जो वैल्यू हमारी निकलेगी वो निकलेगी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसकी जो वैल्यू हमारे पास निकल के आती है उस वैल्यू का नाम है c बाई ए। इसका मतलब क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, ये फॉर्मूला। इसको हमको लोगों को थोड़ा सा समझना है इसी प्रकार से। और अगेन जो हमारा तीसरा फार्मूला होता है उसको लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अगर हम जीरोज का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास होता है माइनस डी बाय ए। यानी सीधा 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 हम ये वैल्यू जान लेते हैं कि जब हम इक्वेशन से नंबर ऑफ जीरोज से फाइंड करेंगे तो माइनस डी बाई ए से इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, जिसमें यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन वेरिएबल टर्म माइनस नॉन वेरिएबल टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस प्रकार की वैल्यू आपको मिलती रहेगी, आप ऐसे ही वैल्यू धीरे धीरे आप सॉल्व करते रहेंगे। तो क्या है कि आज आपने सीखा है कि नंबर ऑफ जीरोज अगर हैं तो इक्वेशंस कैसे फाइंड करेंगे, और अगर इक्वेशंस हैं तो नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करेंगे। इस प्रकार से आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको आगे की एक्सरसाइज में आपको उस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे जो 2.2 चैप्टर 2.2 आप मैथमेटिक्स वाले में आपको मिलने वाला है। तो क्या है, इसी के साथ मैं जो है कि अब आगे बढ़ता हूँ और आप लोगों की एक बेस्ट विशेष की कामना करता हूँ। आप लोग पढ़ते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, आप लोगों का साथ देंगे तो ज़्यादा एनर्जेटिक होकर के मैं आप लोगों का सहयोग कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच।